आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। फर्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन, प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, अपराइट एंड इन्वर्टेड pyramid, फूड चेन एंड फूड वेब, लिटर एंड डेट्राइटस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बारे में बात करेंगे। तो फूड चेन क्या होगा? तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा अपनी फूड एनर्जी के लिए। ओके, तो उनका जो लिंक होगा वो एक चेन के फॉर्म में अरेंज होंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होंगे, हमारे हार्बीवोर पर डिपेंड होंगे, कार्निवोर। तो इस तरह से हमारी एक चेन फॉर्म होगी जिसको फूड चेन कहेंगे। तो मेन हमारी जो फूड चेन है वो दो टाइप की होंगी। ओके, ग्रेजिंग फूड चेन। तो जो मेन डिफरेंस है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बीच का वो ये है कि ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। तो ये हमेशा ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट्स होगी जो कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, वही हम बात करें सेकंड जो दिया गया है, सेकंड टाइप की जो फूड चेन है वो है डेट्राइटस फूड चेन। तो हमारी जो डेट्राइटस फूड चेन है वो स्टार्ट होगी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन होगा। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट, प्रेडिक्शन एंड कंजप्शन। ओके, तो प्रोडक्शन क्या होगा? सिंपल, तो रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर, जिस रेट से हमारा ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक मैटर या हम बोल सकते हैं बायोलॉजी के टर्म में फूड। और फूड प्रिपेयर किससे होगा? हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं। और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं वो हम फर्स्ट पॉइंट में जान चुके हैं। प्रोड्यूसर्स होंगे हमारे ग्रीन प्लांट। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड होगी, जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड होगा फोटोसिंथेटिक एक्टिव पे। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो यूज करते हैं सनलाइट का। अब उसके बाद हम जो सेकंड दिया गया इसके साथ कंपैरिजन में वो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। ओके, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा? जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन है वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर? इनटू सिंपल कंपाउंड, सिंपलर कंपाउंड के अंदर। और मेनली इनको कंज्यूम कौन करते हैं? सॉरी, इनको कन्वर्ट कौन करते हैं? हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो प्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन होगी और डिकम्पोजिशन के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसके लिए हमारे बैक्टीरिया और फंजाई रिस्पॉन्सिबल और इसके लिए प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी हो गया, हमारी अपोजिट होगी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपैरिजन दिया गया वो अपराइट और इन्वर्टेड पायरामिड के बीच का, सी पॉइंट। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पायरामिड होते क्या हैं। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ट्रॉपिक लेवल के, उनके बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो जब नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो हम पायरामिड ऑफ नंबर कहेंगे। इन टर्म्स ऑफ बायोमास उसको हम पायरामिड ऑफ बायोमास कहेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे जो पायरामिड होते हैं वो दो टाइप के होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपराइट पायरामिड की। तो हमारा जो एनर्जी का पायरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पायरामिड का बेस है वो प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और ये हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। तो जब हमारी
एनर्जी नंबर या बायोमास जब हम अपर ट्रॉपिक लेवल पे मूव करेंगे, अगर वो डिक्रीज होता है तो हमारा पायरामिड क्या होगा, अपराइट। तो एनर्जी हमेशा जब हम अपर ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ हमारी 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। तो इसीलिए जो एनर्जी का पायरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। अब सेकंड टाइप का जो हमारा पायरामिड है वो है इन्वर्टेड पायरामिड। जो इन्वर्टेड पायरामिड है वो अपराइट पायरामिड के बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे? क्योंकि अपराइट पायरामिड के अंदर जब हम अपर ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हैं तो नंबर, बायोमास और एनर्जी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे जो हमारा बायोमास है और नंबर है वो इंक्रीज होगा। जो एनर्जी का पायरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो ये भी हो गया। अब जो डी पॉइंट है वो दिया गया फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस। ओके, पॉइंट डी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फूड चेन की, कि फूड चेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो फूड चेन ओनली जस्ट फॉलो वन पाथ एज एनिमल फाइंड फूड। तो ये सिर्फ एक पाथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर हम सिंपल देखें तो प्लांट्स हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन पर फीड करेंगे हमारे हार्बीवोर, जैसे कि गोट, डियर का एग्जांपल ले सकते हैं। और हार्बीवोर्स पर फीड करते हैं हमारे लायन है, टाइगर्स है। तो ये हमारा सिंगल पाथ होगा, ये हमारी होगी फूड चेन। बट वहीं हम बात करें फूड वेब की, तो फूड वेब हमारा कनेक्शंस है फूड चेन का। तो फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन। फूड वेब के अंदर हमारी बहुत सारी फूड चेन्स हो जाते हैं, या ये इंटरकनेक्शन होगा, मैनी डिफरेंट पाथ को शो करेगा और उस पाथ के अंदर हमारे प्लांट्स और एनिमल्स कनेक्टेड होंगे। अब जो ई पॉइंट दिया गया है वो है लिटर एंड डेट्राइटस। ई पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले लिटर, तो लिटर कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। तो इसके अंदर हमारे सभी प्रकार के जो वेस्ट हैं वो इंक्लूड होंगे, जो कि जनरेटेड होंगे अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं दोनों ही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होंगे वो लिटर के अंदर आएंगे, इंक्लूड होंगे। लेकिन हम डेट्राइटस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ हमारे होंगे रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट और एनिमल्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन होंगे। प्लांट्स जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब होंगे। और ये सिर्फ हम सिंपल बोले तो इसके अंदर इंक्लूड होंगे हमारे सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मैटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। अब लास्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऑर्गेनिक मैटर का वो अमाउंट है जिसको प्रोड्यूस करेंगे हमारे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्लांट्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कैसे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो फॉर्म होगा किसके द्वारा, बाय कंज्यूमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बीच का। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।